बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज इस सेशन में एक और गलत फहमी का मुताला करेंगे जो इस्लाम और ख़वातीन के ज़मन में बिलवुम हमारे यहाँ पाई जाती है, और वो ये है कि ये कहा जाता है कि जहन्नुम में ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी। इस नुक्ता नज़र को जो कायम किया गया है उसकी बुनियाद एक रवायत है जो बुखारी में रिकॉर्डेड है, और ये हज़रत अबू सईद अल-खुदरी इसको रवायत करते हैं। मैं उस रवायत के जो मुतल्लिक़ा अल्फाज हैं तो आपके सामने पढ़ देता हूँ। रवायत ये कहती है कि खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अज़हा औ फित्र इलल मुसल्ला फमर्रा अलन निसा फ़क़ाल या माशर निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार फ़क़ाल व बिमा या रसूलल्लाह क़ाल तुक्सिरन अल-लान व तकफुरन अल-अशीर। रवायत का तर्जुमा ये है कि अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि एक मरतबा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर या ईद उल अज़हा के दिन नमाज की जगह की तरफ निकले तो उनका गुजर कुछ ख़वातीन पर हुआ, तो आपने कहा, ए ख़वातीन के गिरोह, सदका खूब किया करो क्योंकि तुम मुझे जहन्नम की अक्सरियत में दिखाई गई हो। तो उन्होंने पूछा, क्यों या रसूलल्लाह? आपने फरमाया, क्योंकि तुम लान तान करती हो और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। इस रवायत की बुनियाद पर यह नतीजा किया जाता है कि ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में जहन्नुम में काफ़ी होगी या ज़्यादा होगी। देखिए, सबसे पहले तो इस पर ये जान लेना चाहिए कि इसमें जो अल्फाज आए हैं वो ज़ाहिर ये हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि उनको एक ख्वाब में ये बताया गया कि या दिखाया गया कि ख़वातीन की जो तादाद है वो मर्दों से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जान लेना चाहिए कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब होते हैं उसमें हक़ाइक़ को सिम्बलाइज़ किया जाता है, यानी हक़ाइक़ को अलामती तौर पर उसका इजहार किया जाता है। चुनांचे हम उसमें जब भी किसी ख्वाब को पढ़ें या देखें या मंसूब करते हैं नबियों की तरफ, तो उसमें असल में उसकी इंटरप्रिटेशन लिटरल नहीं होनी चाहिए। जो वो अल्फाज कह रहे हैं वैसे ही उसको हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं या वो क्या चीज़ है जो वो बयान कर रहे हैं। अल्फाज के पीछे झांकना जरूरी है। चुनांचे ये देखिए कि खुद हज़रत यूसुफ का ख्वाब जो सूरह यूसुफ में बयान हुआ है उसमें ये बताया गया है, कुरान मजीद ये कहता है कि सूरज और चांद सितारे जो हैं वो हज़रत यूसुफ को सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ ने ये ख्वाब देखा और फिर उनको मालूम हुआ कि इसकी सही तावील थी वो ये थी कि उनके अपने ख़ानदान वाले लोग जो हैं वो उनके आगे सबमिट करेंगे। चुनांचे ये जो सूरज और चांद सितारों को उनके आगे सजदा करना है इसकी नौयत थी जो फिर उन पर बाद में इफ़शा की गई। यही मामला इस रवायत में भी बयान करदा ख्वाब का है। इस रवायत में अगर ये अल्फाज कहे गए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे जहन्नुम की अक्सरियत में आप ज़्यादा दिखाई गई हैं और आप सदका करें क्योंकि आप ये और ये आपसे फ़ाल होते हैं, तो अगर इस पर तदब्बर की निगाह की जाए, इस पर गौर किया जाए, तो ये मालूम होगा कि असल में इसमें जो बात बताई जा रही है वो ये है कि ख़वातीन से वो अमाल ज़्यादा सरज़द होते हैं जो उनको जहन्नुम में ले जाने का बायस बन सकते हैं, और चुनाचे उनको उसके बारे में ज़्यादा मुतनब्बे रहना चाहिए। गोया कि जो सिम्बलिज्म है ये बता रहा है कि उनसे वो अफ़आल ज़्यादा होते हैं, यानी ये नहीं कि तादाद उनकी ज़्यादा होगी बल्कि उनसे वो अफ़आल ज़्यादा सरज़द होते हैं जो उनको जहन्नुम में ले जाने का बायस बन सकते हैं। और ये रवायत खुद उन अफ़आल को यानी उन एक्शंस को, उन डीड्स को गिनवाती है जिनकी वजह से ख़वातीन का जहन्नुम में जाना जो है वो उसके इम्कानात जो ज़्यादा हो जाते हैं इन डीड्स की वजह से। और वो क्या है, वो बताया गया है कि वो लान तान ज़्यादा करती हैं या अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। तो चुनांचे जो असल पैगाम है रवायत का वो ये है कि वो ख़वातीन जो हैं वो अपने इन अमाल से, अपने इन अफ़ाल से वो बाज आएँ, और इसके नतीजे में अगर वो इससे तायब होती हैं, और उसका एक ज़रिया ये है कि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की राह में सदका करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस बात में मुतनब्बे किया कि जो उनसे अमाल सादिर होते हैं वो उनको जहन्नुम में ज़्यादा ले जाने का बायस बन सकते हैं, और उनको ख़ास तौर से उनके बारे में मुतनब्बे रहना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।